संदेश आया है। चलो भक्तों चलो पर्वत की ओर, शेरों वाली का बुलावा आया है। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है। मानी बुलाया है, संदेश आया है। चलो भक्तों चलो पर्वत की ओर, शेरों वाली का बुलावा आया है। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है। होंठों पे हरदम नाम तेरा, होंठों पे हरदम नाम तेरा। तेरे बिन जग में कौन मेरा, तेरे बिन जग में कौन मेरा। होंठों पे हरदम नाम तेरा, तेरे बिन जग में कौन मेरा। अब कि जो आऊँगा बहिरा में जाऊँगा, जहाँ है तेरा डेरा। अब कि जो आऊँगा बहिरा में जाऊँगा, जहाँ है तेरा डेरा। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है। बुलावा 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 आया है।
श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से माता मैना के यहाँ जो ब्राह्मणी आई थी उसने माता पार्वती को सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश श्रवण कराया। पातिव्रत धर्म का उपदेश ये हमारे सब समाज को भी पार्वती मैया के माध्यम से सबको श्रवण कराया है। माता पार्वती जिस प्रकार से माता मैना और ब्राह्मणी के कहने पर अपने ससुराल के लिए जाती हैं, तो जब बेटी का विदा होती है, बेटी विदा होती है तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। और माँ से ज़्यादा कष्ट पिता को होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इतने दिनों तक वो घर में रहती है, पिता की सेवा करती है। देखो, आपके घर में अगर एक बेटा है एक बेटी है तो बेटा जो है वो माँ की तरफ बोलेगा और बेटी जो है वो पिता की तरफ बोलेगी। ये बिल्कुल सत्य है। हर बात पिता की तरफ ही बोलती है बेटी। नहीं पिताजी ऐसा मत, ऐसा नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है, अगर पिताजी प्रेस करने के लिए बैठ गए तो वो बेटी आती है, वो पिता के हाथों से इस प्रेस को छुड़ा के अपने हाथों से स्वयं प्रेस करती है। ये बेटियों की स्थिति हमारे साथ होती है, फिर भी हम और आप बेटी को पसंद नहीं करते। सोलह सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए बेहाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की नाई में छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। बेटी विदा हो रही है, पिता की तरह बार बार जाती है। पिताजी पिताजी अब मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। माता पार्वती पिता हिमालय के बार बार हृदय से लग जाती है, रोती हैं, बिलखती हैं। कैसे हम आपको छोड़कर कैसे जाएं। जिसके बेटी होती है उस पिता से पूछो उसके ऊपर कितना बड़ा आघात होता है।
पुतरियाँ करता था, पलकों से ओट न करता था। जो नयन पुतरिया कहता था, पलकों से ओट न करता था। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छोड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। बेटी जो है वो पिता की आंखों की पुतली होती है, आंखों की रोशनी होती है बेटी पिता की। जो नयन पुतरिया कहता था, पलकों से ओट न करता था। वह भी आज बिठा डोली में, उसको भी आज बिठा डोली में। ऐसा भी बस बिलखता था, उठा लिया है, छोड़ा दिया वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसको हम अपनी आंखों से 16 साल तक पाल पोस के बड़ा किया। मेरी आंखों की जो पुतली है वो आज हमसे बिछड़ रही है। क्या मैंने ऐसा गुनाह किया? पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई। पता नहीं ममता रही न माई में, पता नहीं हुआ है ममता रही न माई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की संगनाई में। सावन बीत गए वो बाबुल की संगनाई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। कहीं बिरंज सती, कहीं बिरंज रती तब नारी, कहीं बिरंज रती सब नारी। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई। 16 सावन बीत गए। सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में।
और सावन भीत गजे बाबुल की अगनाई में, बाबुल की अंगनाई में, बाबुल की अगनाई में। पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है तब जो आघात, जो कष्ट उसके हृदय को होता है उसका पिता ही जानता है। माता मैना, सभी सखियां सहेलियां रोदन करती हैं। वो दृश्य इतना करुण क्रंदन होता है। जिस प्रकार से भगवान जब ब्रज मामाओं को छोड़कर वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए, उस समय वो स्थिति हुई है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो आज पूरा ब्रज मंडल इतना रोया, इतना रोया। उस दिन से आज तक माता यशोदा की आंखों से जो अश्रुधारा बंद नहीं हुई। सारी गोपियां इतना रोई, राधा रानी इतना रोई कि पूरा ब्रज मंडल का जल खारा हो गया। ब्रजनारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार। मथुरा जाते प्राणपति, कैसे हो निर्वाह। इतना रोई, इतना रोई कि पूरे ब्रज का पानी खारा हो गया। आज भी ब्रज मंडल में जहाँ भी आप पानी की बोरिंग कराएंगे वहाँ का जल खारा ही निकलता है। उसी प्रकार से माता मैना, हिमालय राज इतने रोए, इतने रोए, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव ने कहा स्त्री कितनी भी अच्छी हो, कितना भी पतिव्रत धर्म पालने वाली हो, लेकिन नारी पति के आश्रित ही रहती है, विवश रहती है। हिमबंद गिरजा महेशई, हरि शिव साद रही। इस प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए। शिव ने देखा कि सिर पर गंगा जी हैं। अच्छा, गंगा जी को सिर पर हमने स्थान क्यों मिला? भगवान कहते हैं, परमात्मा ऊपर कहता है नाम रूप से ऊपर उठो, और नाम रूप से जब ऊपर उठोगे तो हमसे मिल जाओगे। बहुत से लोग नाम रूप से मिलकर उठकर भगवान से अलग हो जाते हैं, और जो भगवान से जुड़ जाता है तो वो कहाँ पहुँच जाता है कि जो तुमने सोचा भी नहीं, ऐसे पहुँच जाओगे। फिर तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा पद कहाँ पहुँच। राधे इतना पहुंचा देता है, जब भगवान के नाम रूप को लेकर तुम उठोगे तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, हाँ मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। ऐसी जगह पहुंच जाओगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक बार भगवान से जुड़कर तो देखो। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन ऐसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे मिसाले, अमर होके मैं गूंजता हूँ। गुलिस्ता जमाने में थे कर्ज जितने, उन्हें ज्ञान झोली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चाहत, गजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सर से बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं ढूंढता हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए। बचपन खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ा पर देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। पूरा जीवन यही निकल जाता है, लगे रहते हो काम धंधे में। माता पार्वती ने जब परमात्मा भगवान शिव की आराधना करके उनको प्राप्त कर लिया, मीरा ने कृष्ण की आराधना करके उनको प्राप्त कर लिया, तो क्या हम भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकते? इन कथाओं से हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन नहीं। बचपन खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ा पर देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। जब चारपाई पर बैठ जाते हो तो बस और कुछ नहीं नज़र आता है। चौथी अवस्था जब आ जाती है, बस वही भगवान याद आता है। फिर जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी है तो और कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए कहा है भगवान की भक्ति करो। भक्ति कैसे करना चाहिए? जो तुम्हारी गुरु है, प्रथम गुरु है माँ, वो भक्ति का पाठ तुम्हें पढ़ाएगी तो भक्ति तुम्हें याद आ जाएगी। लेकिन आजकल के ज़माने में इस सत्संग देना बड़ा कठिन हो गया है। हम और आप इस सत्संग से बहुत दूर चले गए हैं। दूसरा गुरु होता है पिता, तीसरा गुरु होता है शिक्षक और चौथा गुरु होता है सद्गुरु, जो भगवान से जोड़ने वाला है। वही गुरु होता है जो परमात्मा से जोड़े, उसको सद्गुरु कहते हैं। जो संसार से जोड़े, समाज से जोड़े, उठना बैठना सिखाए, चलना बोलना सिखाए, वो है प्रथम गुरु माँ। जो शिक्षा अध्ययन कराता है उसको शिक्षक गुरु कहते हैं। सद्गुरु ऐसे मिल जाए कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। माता पिता भी एक गुरु की तरह कार्य करते हैं। माता पिता की सेवा हमें करना चाहिए, गुरु की तरह उनको मानना चाहिए, और गुरु तो फिर गुरु होता है। जिसके घर में
माता पिता हैं उनको चाहिए कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। कलयुग में व्यक्ति भगवान के मंदिर में तो बहुत जाता है, लेकिन घर के माता पिता की पूजा नहीं करता। घर के माता पिता को भोजन भी नहीं देगा, पानी भी नहीं देगा, और मंदिर में आके भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर आएगा। एक जगह की घटना है, एक व्यक्ति तैयार होके, एक बेटा बाप का तैयार होके जा रहा था। कहाँ? घर से बाहर स्टेशन पर। जब वो तैयार हो गया, उसके पिता ने कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बस पिताजी मैं अभी अभी बस निकलता हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं है। अरे बेटा जा तो रही हो, ज़रा एक लोटा जल भर के ला के हमें दे दो। तो वो बेटा अंदर गया, अपनी माँ से कह दिया, पिताजी पानी मांग रहे हैं मैया, पिताजी को एक लोटा जल पिला दो, अब मैं तो जा रहा हूँ। तो जाते जाते पिता ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रही हो, किस जगह जा रहे हो बताओ। उसने कहा स्टेशन पर हमने प्याऊ लगाई है, लोगों को पानी पिलाएंगे। कहने का मतलब क्या है? स्टेशन पे जाके तुम और लोगों को जल तो पिला रहे हो, धर्म का काम करके दिखा रहे हो समाज में कि देखो मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाता हूँ, जल पिलाता हूँ प्यासे को, लेकिन घर के माँ बाप को एक लोटा जल पिलाने की फुर्सत नहीं। ऐसा धर्म का काम करने की क्या आवश्यकता है? जिस घर में माता पिता प्यासे बैठे रहें, उस अनाथ आश्रम में भोजन देने की क्या आवश्यकता है? जिस घर में माता पिता भूखे बैठे रहें। ये कथाएं हमें यही नहीं सिखाती। ये कथाएं सिखाती हैं कि सबसे पहले हमें अपने पहले गुरु, दूसरे गुरु की सेवा करनी है, उनकी आत्मा को शांति देना है, तभी हम मंदिर जाएं, शिवालय जाएं और धर्म का कार्य करें। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे इस कलयुग में तीर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम तीर्थ करने जा रहे हो तो तीर्थ तुम्हारे काम के नहीं है। अगर घर में तुमने अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं की तो सब बेकार है। किसी ने लिखा है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा, कर लो घर में सेवा, यही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा, यही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है। और जिसके घर में है सास ससुर जी, 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 कर लो उनकी सेवा, वही तो बद्रीनाथ है। कर लो उनकी सेवा, वही तो बद्रीनाथ है। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इसी कलयुग में। जिसके घर में है
माता पिता, जिसके घर में है माता और पिता, जिसके घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं और पता चल रहा बेचारे बे अपाहिज हैं, असमर्थ हैं और तुम तीरथ घूम रहे, तो उससे तीरथ की जरूर क्या फ़ायदा। ऐसी तीरथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके घर में है माता और पिता, जिसके घर में है माता और पिता, कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा, वही तो बद्रीनाथ है। कर लो उनकी सेवा, वही तो बद्रीनाथ है। इसे कले युग में तीरथ का क्या काम है, इसे कले युग में तीरथ का क्या काम है, इसी कले युग में तीरथ का क्या काम है, इसे कले युग में। ये कथाएं हमें आपको सब कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम और आप मानते नहीं, कार्य वही करेंगे। कथाएं कितनी होती हैं लेकिन असर कुछ नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि आप लोग कथा को अंदर नहीं धारण करते। जैसे पहले दिन हमने कहा था कि पुराने ज़माने में माताएं रुपया गांठ में बांध के आती, खुटी में, खुटी में रुपया बांध के आती, तो वो खुटी को रुपया कहूँ नहीं गिरत। तो चाहे बाजार में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, कहूँ नहीं गिर। और आजकल के ज़माने में माताएं रुपया कहाँ धरती? पर्स में, चमड़े के पर्स में है। और चमड़ा को पर्स वो कितों गिर जे, फिर ढूंढ दी फिर। अगर तुमने चमड़े के पर्स में रुपया रखे तो वे गिर हैं जरूर, और खुटी में बांध ले तो नहीं गिर रहे। कहने का क्या मतलब है? ये चमड़ा रूपी पर्स है तुम्हारा, इस चमड़े रूपी पर्स में तुमने रुपया रखे तो इतिहास घोषे, इतिहास न करजे। ठीक? और अगर खुटी में बांध ले तो नहीं गिर है, तो तुम्हारे अंदर उतर जाएंगे। जब मन चाहे तब खोल लो, भगवान का भजन कर लो। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हैं। भगवान शिव के साथ में कैलाश पर्वत पर रहती हैं। एक भक्त ने लिखा है, प्रभु आपकी अगर कृपा हमारी ऊपर हो गई तो मैं संसार की नौकरी और नहीं करूँगा, सिर्फ आपकी ही नौकरी करूँगा। उसने बहुत सुंदर लिखा है। भाई सही बात है, इस संसार की नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? तुम मास्टर बन जाओ, सरकारी डॉक्टर बन जाओ, पोस्ट मास्टर बन जाओ या टीटी बन जाओ, ये सरकारी नौकरी है। लेकिन हम तो उनकी नौकरी करते हैं। किसकी नौकरी कर रहे हैं हम बताओ? हम तो भोले की नौकरी कर रहे हैं। ना हम मास्टर बने, ना टीसी बने, ना हम पोस्ट मास्टर बने, कौन नहीं बने। हम तो उसकी नौकरी कर रहे हैं। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया बाबा, जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकाते क्या थी मेरी, वरना औकाते क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के इधर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के इधर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये जग मिला। मिल गई मुझको बाबा, अब हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरे हरे महादेव बोलने में थोड़ी जोर कम लगाई। फिर से बोल रहे हैं। अब हम काय को तुम जैसे बने। तुम चाहत के दोबारा बोलो, हम नहीं कही, हम नहीं बोल दोबारा, हम एक ही बार बोले। शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ में रहती हैं, बड़ा आनंद का अनुभव करती हैं। अब देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव का विवाह तो हो गया है, भगवान शिव के पास में जाएं, कहें कि प्रभु आप आगे की लीला को पूर्ण करिए। भगवान शिव का विवाह जब हो गया, शिव का विवाह होने के बाद भगवान शिव एक गुफा में चले गए और भजन करने लगे भगवान का। भगवान शिव जब वो गुफा में भगवान का भजन करते हैं, अपने आराध्य श्री राम का भजन करने लगे। इधर बहुत जगह है, इधर आ जाओ, इधर ये जगह खाली पड़ी है, इधर आ जाओ। वहाँ जगह कम हो तो इधर बैठ जाओ। भगवान शिव ने कहा देवताओं से, अरे देवताओं चिंता मत करो, हम तुम्हारे इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे, चिंता मत करो। सभी देवता भगवान शिव के उस लिंग की पूजा करने लगे। शिवालय में जाकर भगवान शिव के लिंग की पूजा करने लगे सभी देवता। सुंदर स्तोत्र गाया, लिंगाष्टक स्तोत्र। लिंगाष्टक स्तोत्र जो गाता है भगवान शिव की पूजा में, भगवान शिव उसको तुरंत फल देते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। जिनको नहीं आता है मत गाएं, बस सुने, क्योंकि ये बड़ा कठिन है, संस्कृत से लिखा हुआ है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम
निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मे दुख विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रचारित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भाषित लिंगम गणपति बेपति शोभित लिंगम तक्षसुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम चंदन लेपित लिंगम पंकज द्वार सुशोभित लिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संजित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवी गगार्जित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विहरित लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदल परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्र विकार लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम स्वर्गोर बर पूजित लिंगम स्वर्गर पुष्प सर्जार्जित लिंगम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये लिंगाष्टक स्तोत्र का जो नित्य पाठ करके भगवान शिव पर जल अर्पण करता है 41 दिन में भगवान शिव उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। सारी मनोकामना मतलब एक ही काम बताना, जो नहीं कि महाराज ने कही सारी, कि हमारे मौड़ा को ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, नाती पोता हो जाए, नौकरी लग गई, ये नहीं, सिर्फ एक। माताएं बड़ी चतुर होती हैं वरदान मांगने में।
एक अनुष्ठान कराएंगी पंडितों से और पूरी समस्या रख देंगी। एक सुपारी में पूरा। एक मैया ने भगवान शिव की पूजा करी तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो। कैसा वरदान मांगा? उसके घर में लक्ष्मी नहीं, मोड़ा को ब्याह नहीं भाव, नाती पोता है नैया, बहू है नैया। तो अब कितनी चतुराई से वरदान मांगा। हे भोलेनाथ, हम अपने पोता को दूध की थरिया में बहू के हाथन खिलाते हुए देखें। अब बताओ, सब बातें हो गई। अब पोता मांग लो तो पहले बहुआ है, जब ही तो पोता हो गए। और सोने की थरिया में दूध पियत देखे, मतलब हमें लक्ष्मी मिल जाए। सोने की थरिया ऐसे वैसे याद है, पैसा खर्च करो तब आए है। ऐसी चतुराई से वरदान मांग लिया। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि भगवान शंकर से तुम इस लिंगाष्टक स्तोत्र को जब पढ़ोगी, इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करोगी, तो भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना को पूरा करेंगे। ऐसे हैं देव अपडरदानी। इन देवताओं ने भगवान के लिंग की पूजा करी। भगवान शिव कंदरा में समाधिस्थ हैं। भगवान शिव समझ गए कि हमारे देवता हमारे समीप आए हैं, उनको बहुत आवश्यक कार्य है। जैसे भगवान शिव ने ऐसा सोचा और गुफा के बाहर सारे देवताओं को देखा, भगवान शिव ने कहा कि हमने तुम्हारी आराधना को स्वीकार किया, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया है, लेकिन एक बात बताओ, हमारे शरीर से जो अमोघ तेज निकलेगा, इस स्थान से जो प्रचलित वेग से जाएगा ब्रह्मांड में, उसको कौन धारण करेगा? वास्तव में सही है, लेकिन भगवान शिव का जो तेज जो शरीर से निकला है, उसको धारण कौन करेगा? माता जगदम्बा के अलावा और कोई इसको धारण नहीं कर सकता, भगवती पार्वती के अलावा। भगवान शिव से निकला होगा वो तेज पृथ्वी पर गिरा। अग्नि देवता ने कपूत रूप में उनको ग्रहण कर लिया। यहाँ पर माता पार्वती ने देवताओं को संतान उत्पत्ति का श्राप दे दिया। अग्निदेव ने भगवान शिव से जो तेज निकला था उसको ले लिया, कपूत रूप में ग्रहण कर लिया। तो माता पार्वती को बहुत गुस्सा आई कि अरे इसको तो हमें ग्रहण करना चाहिए था, इसने बीच में ही ले लिया। माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। काय का श्राप दिया? परिवार नियोजन का। ऐसा श्राप दिया कि कहा कि अब 33 करोड़ देवता के अलावा और कोई देवता नहीं होगा। बताओ, जब से लेके सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है, जब से अभी तक गिनते तो क्या गिनते हैं? 33 करोड़ देवता। 34 करोड़ देवता अभी तक नहीं भाई। माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम अब कोई संतान नहीं पैदा करोगे, हमारी श्राप है। जब से आज तक किसी भी पंडित से किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ लेना, 34 करोड़ देवताओं का लेख कहीं नहीं है, सिर्फ 33 करोड़ देवता ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो बताओ, किसी ने सुना हो 34 करोड़ देवता? जगदम्बा ने श्राप दे दिया देवताओं को, जाओ अब तुम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। और अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि तुम जाओ सर्वभक्षी हो जाओ।
अग्नि में जो कुछ डालो सब स्वाहा, बोलो होती है कि नहीं स्वाहा? चाह कछु डाल दो सब जल के राख हो जाए। अपन लोग अरे आग में डाल दो सब जल के राख हो जाए। जब ये मनुष्य शरीर भी जल के राख हो सकता है तो क्या राख नहीं हो सकता? अग्नि को देव मुख कहा गया है। अग्नि ने कहा महाराज मेरी जलन खत्म नहीं हो रही है, इसको कैसे खत्म किया जाए? भगवान शिव ने देवताओं की जलन तो समाप्त कर दी, लेकिन एक बात कही, भगवान ने कहा कि तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में अपना तेज समाहित कर दो, तब तुम सुखी हो पाओगे। भगवान शिव का वह तेज अग्नि ने जिसको लिया था कपूत रूप में, किसमें स्थापित कर दिया? अग्निकुंड में। अग्निकुंड में स्थापित किया। एक बार सप्तऋषियों की पत्नियां माघ महीने में स्नान करके आ रही थी, ठंड से ठिठुर रही थी। देखो जो भगवान शिव से निकला होगा जो तेज है, अब वो देखो कहाँ बट रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। जो भगवान शिव से अग्नि वो तेज निकला तो पहले किसने लिया? अग्निदेव ने कपूत रूप में। अब देवताओं की जलन बढ़ गई, क्योंकि उसको पचाना बड़ा कठिन है, कोई किसी की क्षमता नहीं थी माता पार्वती के अलावा। एक बार अग्नि प्रचंड हो रही थी तो वहाँ से उसी रास्ते से सप्तऋषि निकले। सप्तऋषि वही महात्मा है जो ऋषि पंचमी में आप लोग जिसकी व्रत कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं। गौतम, अत्रि, पराशर इतने इत्यादि जो भी महात्मा हैं, ये सप्तऋषि वहाँ से निकले। उन ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो सरोवर में स्नान कर रही थीं। और कौन सा महीना था? जब